Hey guys, welcome back to my YouTube channel DKG Dexter Zone. So today we are going to talk about the examination forms of CA exam, and this video is relevant for all the CA students who are going to appear for the upcoming examination. So जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का टाइमिंग चल रहा है अभी. आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड ए वीडियो देयर ऑन एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कब तक हमारी लास्ट डेट है. इस महीने के लास्ट एंड तक लास्ट डेट है एंड नेक्स्ट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है लेट पेमेंट फीस के साथ है. ठीक है, वो आप देख सकते हैं एक बार. बट यहाँ पर जो वीडियो है ये इस बात से रिलेटेड है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है ऑलरेडी और उसमें कुछ गलती कर दी है आपने तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए. सो आई विल टेक यू थ्रू ऑल द करेक्टिव स्टेप्स दैट यू कैन टेक अप. इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आपको कम से कम ये गाइडेंस नोट जो दिए हुए हैं वेबसाइट पर ICAI के ICAI.exam.org पर ये आपको गो थ्रू करने चाहिए ताकि आप देख सकें कि किस किस जगह पे क्या क्या करना है, पूरी डिटेल आप जान सके अच्छे से. उसके बाद ही वेल इन्फॉर्म्ड होने के बाद आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं. ठीक है, तो गलती होने के चांसेस या तो ना होंगे या बिल्कुल कम हो जाएंगे. ठीक है, एक बार गो थ्रू जरूर करें आप so that you can understand the examination form clearly. अब बात करते हैं मुद्दे की. अगर आपने गलती कर दी है, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, व्हाट टू डू नाउ यहाँ पे आना आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे. यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म नवंबर 2022 लिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे. नाउ यू कैन सी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे. आपको यहाँ पे आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा. तो वैसे तो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए. बट हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, गलती हो गई है तो कैसे उसको करेक्ट करें. सो गाइज ये वाला जो ऑप्शन है पॉइंट नंबर 36 आप इसको रीड कर सकते हैं. कैन आई चेंज द पर्टिकुलर्स लिखा है एंड सच एज सेंटर ऑप्टेड, मीडियम ऑप्टेड, ग्रुप ऑप्टेड और सिलेबस एक्सेट्रा आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म. आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया है और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गई है. सेंटर जैसे कि आपने कुछ और चुनना था लेकिन आपने कुछ और सेलेक्ट कर लिया, या मीडियम आपने हिंदी चूज कर लिया या इंग्लिश चूज कर लिया, मतलब जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया. ग्रुप आप कोई और देना चाहते थे, कोई और आपने मेंशन कर दिया. ठीक है, या सिलेबस आपने न्यू ओल्ड का कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें गलती कर दी है चूज करने में. अगर ये चार इन चेंजों से रिलेटेड है, इफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दीज 4 एरियाज लाइक सेंटर, मीडियम, ग्रुप और सिलेबस, देन इट कैन बी करेक्टेड थ्रू दिस मेथड. एंड ये मेथड क्या है? दिस मेथड इज रिलेटेड टू करेक्टिव विंडो. करेक्टिव विंडो का टाइमिंग दिया जाएगा. एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जब डेट है वो एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद करेक्टिव विंडो आएगी और उसी पीरियड में आपको क्या करना है, करेक्ट कर लेना है. हालांकि ये डेट जो है प्रीवियस सेशन की लिखी हुई है बट ये चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम फॉर्म की डेट जैसी एक्सपायर होगी उसके बाद ये जो है चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये दिसंबर में भी थी तो पुराना पीरियड पड़ा हुआ था पहले, अब ये वाला पड़ा हुआ है जो अभी के हिसाब से पुराना है, तो आई होप ये चेंज हो जाएंगी. ठीक है, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू एज वेल कि कब करेक्टिव विंडो आएगी, बट आपको भी यहाँ पर अपना ध्यान रखना है, चेक करते रहना है कि कब करेक्टिव विंडो आए और उसको आप करेक्ट कर लें. ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कि अगर इन 4 एरिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपने गलत कर दी तो कैसे करेक्ट हो. what if you have you know uh, you have done something wrong in other information, like आपने कुछ और गड़बड़ कर दिया जो इससे रिलेटेड है, एड्रेस गलत कर दिया है अपना या फिर और दूसरे पर्टिकुलर्स गलत कर दिए, तो कैसे उसको करेक्ट करें. तो हम यहाँ पर आएंगे पॉइंट नंबर 31 में. देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आपने सबमिट कर दिए हैं तो कैसे करें. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपके लिए रीड करो. PDF रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज फिल्ड अप. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जो वेब पेज होता है, बेसिकली वेब पेज पे भरते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड भी होती है कई बार. उसको भरने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो एक रिव्यू का ऑप्शन आता है, वो हमें बताता है, पेज बताता है हमें कि दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव फिल्ड अप, प्लीज कंफर्म दैट इट इज ओके, रिव्यू के लिए. और हम जनरली उसको ओके कर देते हैं विदाउट हैविंग अ लुक ऑन टू इट, जो कि गलत है. हमें ये नहीं करना चाहिए. वो हमसे पूछ रहा है कि भाई एक बार इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ लो, आप कुछ गलत है तो आप पीछे जाके करेक्ट कर दो, जबकि हमारी आदत है कि ओके ओके करने की, है ना.
वो गलत है, तो एक बार उसको जरूर हमें चेक करना चाहिए और उसके बाद हम जो है पेमेंट पे करते हैं, फी पे करते हैं जो भी होगी, और उसके बाद जो है हमारा एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमने फॉर्म भर दिया और फी भी, पेमेंट भी उसका कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन गलत चली गई, हमें भी बाद में ध्यान आता है, तब भी वो करेक्ट हो सकती है। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, यू कैन हाईलाइट द एरिया रॉन्गली एंटर्ड और अपीयरिंग इन द पीडीएफ। जो भी पीडीएफ में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपके हिसाब से, वो आप उसको हाईलाइट कर देंगे, पहला काम। दूसरा, वहाँ पे करेक्शन कर देंगे, कह रहा मार्क द करेक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर एरिया, उस करेक्शन को कर देंगे, लेकिन उस करेक्शन की वजह से दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है, दैट शुड बी नीट एंड क्लियर। ना उसके बाद आपने क्या करा, हाईलाइट कर दिया, उसके बाद आपने करेक्शन कर दी। अब क्या कर रहे हैं आप, कह रहा है कि ऑल्सो सेपरेटली send a signed application quoting the registration number and control number intimating the correction required। तो मतलब आपको क्या करना है, अपने जो भी पर्टिकुलर्स हैं उसके साथ आपको एक साइंड एप्लीकेशन भी भेजनी है, और जिसका जो कह रहा है कि सब सुपर स्क्राइब द एनवलप विद इतना, लेटर के ऊपर ये भी लिखना है, आई मीन उस एनवलप पे ये लिखना है कि रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। जो भी आपका एग्जाम है, रिलीवेंट एग्जामिनेशन डाल दोगे आप, फाउंडेशन, फाइनल या इंटरमीडिएट जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, उसके बाद ही करना है। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं आगे कि दिस इज ओनली फॉर सच चेंजेस वेयर सेंटर ग्रुप मीडियम आर नॉट रॉन्गली एंटर्ड। ध्यान रहे, हमने पहले ये केसेस कवर कर लिए हैं कि अगर आपकी सेंटर, मीडियम, ग्रुप या सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो दैट विल बी करेक्टेड थ्रू करेक्टिव विंडो, है ना, करेक्शन विंडो, वो हम बात कर चुके हैं। लेकिन उसके अलावा कोई चेंज है तो यहाँ पर उसको माना जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है नोट रॉन्गली एंटर्ड, hence please do not take this as general correction procedure। तो this is not a general correction procedure, now you need to send a signed application as well। तो तभी वो क्या होगा, आपका करेक्ट माना जाएगा, तभी वो इंस्टीट्यूट अपने रिकॉर्ड में उसको करेक्ट करेगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर है। दो मेथड हैं, एक हमारा करेक्टिव विंडो के थ्रू, और एक ये, जैसा भी आपका केस हो उसी हिसाब से उसको हमें सॉल्व करना है। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी से ही, बल्कि मैं जो फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो सीरीज जो है अपलोड करने वाला हूँ, दैट सर्टेनली विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी अभी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।